लास्ट वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, उससे अपन वीडियो रुक गया था। अब इसको पूरा करते हैं। देखो, अब यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि कल हमने देखा था कि यहाँ इसको अगर आपने पॉजिटिव एज्यूम करते हो और आपका आंसर पॉजिटिव में आता है, कहाँ गया वो पॉजिटिव वाला, शायद पीछे वाला था, वो ये था, है ना, ये तो हो गया था। अब यहाँ पे अपन ने सोल्व किया और हमारा आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। किस में आ रहा है, ये था ना सर इसका आंसर, नेगेटिव में आ रहा है। तो यहाँ आपका आंसर ये आ गया। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो यहाँ पे टोटल, एक मिनट, डिस्टर्ब हो गए, चलिए भी, यहाँ टोटल अगर ई आप देखते हो तो वो निकालूंगा मैं, और टोटल आर तो वही आपका 2 और 1 ना, तो दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 डिवाइड बाय दोनों का सम 3 ओम हो गया, तो 2/3 ओम हो गया। अब टोटल ई निकालूंगा तो टोटल ई का फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको, यहाँ कैसे यूज करते हो आप कि ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R1 4/2 E1 अपॉन R1। अब यहाँ ये माइनस में तो ये साइन माइनस में आ गया, और अब E2 R2 यानी 1/1, यहाँ इसको कैंसिल करोगे तो ये तो 2 बन जाएगा, और 2 माइनस 1 तो 2 माइनस 1 आपका 1 बच गया। ये जो R की वैल्यू है वो आपने यहाँ पुट कर दी, कितनी, 2/3, 3 आपका चला गया ऊपर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपका फाइनल आंसर आएगा 2 तो जाएगा मल्टीप्लाई में और 3 आएगा डिवाइड में। ये हमारा आंसर आ गया, इस बार पॉजिटिव आंसर आया। तो अब इस केस में अब ये क्वेश्चन, ये आपका सिंबल बनेगा। अब इस सेल को आप अपने सर्किट में यूज कर सकते हैं। तो कब ऐसे करना है, कब ऐसे करना है, मैंने आपको दोनों के दोनों एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। वैसे देखो स्कूल के बच्चों के लिए यानी स्कूल एग्जाम के लिए तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही पूछते हैं, लेकिन अगर अपन कोचिंग के पर्पज से बात करें, कंपटीशन एग्जाम की पर्पज से बात करें, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, मेरे साथ साथ चलना, कि यहाँ पे सपोज मैंने n रजिस्टर्स आइडेंटिकल, इसका कुछ पोर्शन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही अपन यूज करेंगे, पीछे अपन पढ़ चुके हैं। तो सपोज ये आपके ऐसे n रजिस्टर्स और सेल्स, मतलब सेल्स लगाए मैंने, तो सबके सब सेल आइडेंटिकल है, सबका EMF E है, और सबका रेजिस्टेंस इंटरनल वो भी सेम है, R R R। ऐसे कितने, ये n सेल्स मैंने लगाए हैं सीरीज के अंदर। ठीक है, ये बन गया पहली ब्रांच। अब इसी को मैंने एक और के साथ, यानी एक और सेम नंबर ऑफ सेल्स है, सेम EMF है, और ये n है, सॉरी यहाँ पे n कर देना, ये कंटिन्यू है n तक। ठीक है, इसको मैंने लगाया, अब इसको भी कनेक्ट कर दिया। तो इन सब के बाद EMF E है, E है, E है, E है, E है, और सबका रेजिस्टेंस इंटरनल R R और R है। अब इन्हीं को इस तरह से मैंने कितनी रो लगाई, ऐसे में कितनी रो लगा रहा हूं, एक और आएगी, एक और आएगी, एक और आएगी, ऐसे करते करते मैंने टोटल m रोज लगाई है। कितनी लगाई है टोटल, इस तरह से मैंने ग्रुपिंग की है सेल्स की, जिसमें n सेल तो मैंने सीरीज में लगाए हैं। नंबर ऑफ सेल कितने हैं सीरीज में, n हो गए, और टोटल नंबर ऑफ आपके इस तरह की कितनी ब्रांच बनाई मैंने, m, कितनी, स्मॉल m, और ये सब किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल में। अब यहाँ अपन देखते हैं इसके अंदर कि अगर सपोज इस पूरे कॉम्बिनेशन को मैं एक बाहर के रजिस्टर R से कनेक्ट कर देता हूं, और मैं आपसे पूछता हूं कि इसके अंदर कितनी करंट फ्लो होगी, ये हमें डिस्कस करना है। एक बार मैं देख लेता हूं, रिकॉर्डिंग चल रही है, बंद हो गई है, चल रही है, ठीक है जी। अब देखो इसको आप देखोगे तो मैंने आप बताया था कि अगर n सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हो, तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि n सेल अगर सीरीज में कनेक्टेड हो और सारे के सारे आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो, यानी इसका अगर 2 वोल्ट है तो इसका भी 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, और सबके रेजिस्टेंस भी आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। तो उस केस में पढ़ा था कि अगर n सेल है तो टोटल EMF ये NE बनाएंगे, और अगर रेजिस्टेंस है तो टोटल R कितना बनता है उनका, NR। जितने सेल्स है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, EMF भी आ जाएगा और R भी आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इस पूरी ब्रांच को अगर अब इक्विवेलेंट लिखूं मैं, तो ये पूरी ब्रांच को आप इक्विवेलेंट क्या आएगा, ऊपर वाले का सारे सेल्स और सारे R। तो सारे सेल तो बन गए ES, जिसकी वैल्यू हो गई NE के बराबर, और सारे R सीरीज में बन गए NR के बराबर। ऐसे ही दूसरा बनेगा, तो सेम थिंग वहां पे है, वहां पे भी ये NE बन जाएगा, सेल तो NE, और रेजिस्टेंस इंटरनल
एन आर, ऐसे ही तीसरा जाएगा तो एन ई और ये एन आर, और ऐसे कितने बनेंगे, ऐसे ऐसे कितने बनेंगे, एम रोज यहां बनने वाली है और उसको आपने उस रजिस्टर्स के साथ में कनेक्ट कर रखा है जिसकी करंट की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अच्छा अब ये सारे किसमें हो गए, पैरेलल में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हमने डिस्कस किया था, अगर आप पीछे ध्यान दोगे तो हमने पैरेलल डिस्कस किया था कि अगर एन रजिस्टर्स पैरेलल लगे होते हैं तो उनका टोटल आर अपॉन एन आएगा। कितना आएगा, आर अपॉन एन। और टोटल ई कितना आता है, जितना एक सेल का होता है वो ही टोटल आता है। तो यहां अगर अपन चलेंगे तो यहां आप नोट करोगे कि इसका अगर मैं निकालू पैरेलल तो मेरे पास अब फाइनल सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा। पैरेलल में क्या होता है, जिसका किसी भी आइडेंटिटी का सारे के सारे हैं तो किसी एक का है वो काउंट होगा, तो किसी एक का क्या है, एन ई है। तो ये कितना हो गया, सबका मिला के एन ई बनेगा टोटल। क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल के अंदर अगर सारे आइडेंटिकल है तो सबका ई है, तो टोटल भी कितना आ रहा है, ई आ रहा है, वो हमने डिराइव किया था। तो वहां एक सेल का ईएमएफ एन ई है तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, एन ई आ जाएगा। और आर इक्विवेलेंट क्या था कि एक सेल है, देखो यहां सब आर आर है तो आर लिया, और कितने हैं, एन है, एन से डिवाइड किया। और वहां पे एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, एन ई है, एन आर है सॉरी, एन आर है, और ऐसे कितने हैं, एम है, तो एम से डिवाइड कर दोगे। अब मेरे पास टोटल ई और टोटल आर आ गया। तो यहां से मैं टोटल करंट की बात करता हूं, टोटल करंट की बात करता हूं तो I इज इक्वल टू मेरे पास क्या आता है, टोटल E डिवाइड बाय टोटल R। तो टोटल R एक तो बाहर वाला R, और इस R के साथ में इन पूरे सेल का जो टोटल है वो सॉरी एडिशन में है, वो कितना आ गया, ये आ गया। तो ये मेरे टोटल R का एक्सप्रेशन आ गया। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो I इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, एन ई। अब यहां देखो, यहां m आ गया एलसीएम, तो ये एम आर हो गया, और m है तो यहां क्या हो गया, एन आर हो गया। इस m को ऊपर भेज दो और हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये बन के आ जाएगा। ये m चला गया ऊपर, एम एन ई, और नीचे एम आर प्लस एन आर। ये क्या है, इस सर्किट की टोटल करंट आ गई है। जिस सर्किट में एन रजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हैं, सॉरी एन ईएमएफ सेल्स सीरीज में लगे हुए हैं, और वैसे कॉम्बिनेशन एम रोज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आ गया है। ठीक है, अब देखो इसका यूज क्या है, तो एक ये कंडीशन आती है, फिर कह रहा हूं कि स्कूल एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे आपसे, सीबीएसई स्टेट बोर्ड के अंदर हो सकता है कि आपका एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि अब आपको इस सर्किट के अंदर अगर मैक्सिमम पावर डिसिपेट करनी है तो देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। तो अब सीधी सी बात है, अगर करंट आपकी मैक्सिमम होगी तो अपने आप ही पावर भी आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस करंट को आपको, इस करंट के एक्सप्रेशन को आपको मैक्सिमम करना है, वो हम कैसे करेंगे, तो आओ इसको सीखते हैं। ये हमें यूज करना है। देखो इधर आ जाओ, इसको लिखने का तरीका मैं एम एन आर तो था ही, नीचे क्या था, एम आर और एन आर, एम आर और एन आर, एम आर और एन आर। अब इधर ध्यान दो, क्या कर रहा हूं मैं इस नीचे वाले की वैल्यू बात कर रहा हूं केवल ना, वहां पुट करेंगे तो एम आर को मैं एम आर सॉरी थोड़ा मिसप्रिंट, और मिसप्रिंट तो क्या हो गया, मिस रिटर्न हो गया, ये आर मिस राइट हो गया, ये कैपिटल आर है, ध्यान रखना, ये कैपिटल आर है। ठीक है, तो यहां भी क्या आएगा, कैपिटल आर आएगा। ठीक है, ये कैपिटल आर आ गया। ठीक है, तो इसको लिख दिया मैंने रूट एम आर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस उसको लिख दिया मैंने रूट एन स्मॉल आर का स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा इसी को मैं कर रहा हूं, इसी के अंदर सपोज अगर मैं कह रहा हूं कि मैं एम आर का स्क्वायर तो है ही अपना, एन रूट एन आर का स्क्वायर अपना है ही, इसमें मैंने टू रूट एम आर और एन आर ऐड कर दिया, और उतना ही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा अपन बेसिक मैथमेटिक्स में करते आते हैं, जितना आप ऐड करोगे उतना सब्ट्रैक्ट कर दो, या जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि
इस वाले और इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये प्लस का माइनस का आपस में कर जाएगा कैंसिल। अब हम क्या यूज कर रहे हैं कि यहां से ये 3 टर्म उठाई हमने, यहां से जब मैंने 3 टर्म उठाई तो ये तो हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, ये हो गया -2ab, जो किसका एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन है mr माइनस n r का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस का क्या बच गया 2mr, सॉरी माइनस अपन यूज कर लिया प्लस का, और प्लस का nr बच गया, ठीक है। यानी मैं इस वाले इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी मैं ये वाली जो टर्म है उसको मैं ये पूरा पूरा लिख रहा हूं। यानी अब यहां से आप देखते हो कि इसको आप ऐसे करो, एक बार नीचे रख दो, ये उठाओ यहां से, इसको ऐसे नहीं, इसको उठाओ केवल, ये टर्म। अब इस वाली टर्म को मैं यहां से उठा के कहां लिख सकता हूं, इसको हटा दो, और इस वाली टर्म को यहां से उठा के मैं यहां इसके डिवाइड में लिख सकता हूं। थोड़ी छोटी कर लेता हूं इसको, ये देखिए ये डिवाइड में आ गया, ठीक है, और ये यहां आ गया, ठीक है। अब इसको हटा दो, तो नीचे mr प्लस nr था, उसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां आ जाओ, यहां देखो ये तो पॉजिटिव टर्म है, अब मुझे करंट की वैल्यू मैक्सिमम करनी है तो नीचे वाली मिनिमम होनी चाहिए। अब नीचे वाली मिनिमम के लिए क्या कंडीशन दिख रही है मुझे यहाँ पे कि ये तो देखो पार्ट रहेगा, सेल m है, ये सब फिजिकली प्रेजेंट है वहां पे, इनको तो मैं कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं कह दूं कि अगर इसका आंसर 0 आ जाए तो टोटल आई जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका 0 होना मतलब रेजिस्टेंस कम होना, इसका 0 होना मतलब रेजिस्टेंस कम होना, रेजिस्टेंस कम होना तो करंट आपकी बढ़ जाएगी, तो उसके बाद रेजिस्टेंस के लिए बचेगा। तो ये वाली जो टर्म है इसको आप 0 कैसे कर सकते हो, यानी अगर इसको हम 0 के बराबर करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम 0 के बराबर करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर तो ही, तो स्क्वायर हट जाएगा तो कुछ दिक्कत आएगी नहीं। एक बार रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ आ जाओ। तो अब यहाँ से स्क्वायर आया तो ये मेरे पास देखो कुछ नहीं बचा, इधर से ये आ गया, उसको उधर भेज दिया, क्योंकि स्क्वायर दोनों तरफ हट जाएगा तो स्क्वायर कोई रोल है नहीं, इक्वल में 0 है, ये हो गया। अब दोबारा से दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा और ये बच जाएगा, और यहाँ से r क्या आ गया nr/m। ये nr/m क्या है, nr/m क्या है, nr/m क्या है, टोटल r, टोटल r। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको करंट मैक्सिमम चाहिए तो आपका बाहर का रेजिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, जितने सेल्स लगाए हैं उन सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होने चाहिए। ऐसा होगा तो करंट आपकी मैक्सिमम होगी, और करंट आपकी मैक्सिमम होगी तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यही बोलते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट और पावर, या मैक्सिमम पावर थ्योरम, ठीक है, समझ गए, ये इसके अंदर है। तो अब ये सेल्स वाला टॉपिक तो अपना कवर हो गया, इस पे अपन अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें थोड़े से लेवल अप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आते हैं, ऐसा हमने क्वेश्चन एक बार पहले थ्योरी पढ़ते हुए भी डिस्कस किया था कि 5 सेल्स है आपके और ईएमएफ सबका E है, रेजिस्टेंस R है, R कनेक्टेड इन सीरीज, तो 5 है तो 1 2 3 4। इफ ड्यू टू ओवरसाइट, मतलब दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, 1 सेल इज कनेक्टेड रॉन्गली। अब 4 तो लगा दिया आपने सही, पर 5 आपने उल्टी पोलैरिटी, ऑपोजिट पोलैरिटी लगा दिया, नहीं तो प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस, पर ये माइनस प्लस कर दिया। इससे क्या हुआ कि आपका सबका ईएमएफ तो E है, सबका रेजिस्टेंस R है, E R E R E R E R। तो अब क्या होगा कि एक नेगेटिव होने से क्या होगा कि ये जो करंट बनाएगा वो किसी एक सेल की करंट को खत्म कर देगा, यानी इसके इफेक्ट को, ये एक सेल इसके इफेक्ट को खत्म कर देगा। ये हमने पहले डिस्कस किया था, इसका मतलब ये दोनों सेल ये अब सर्किट के पार्ट न के बराबर है, ये है ही नहीं, ऐसे मानो। तो अब टोटल ईएमएफ जो मेरा बचा है वो 3 ही काम कर पाएंगे, यानी अब सेल जो है वो 3E के बराबर है टोटल, और R पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेल उल्टा लगाओ चाहे सीधा लगाओ, अगर सीरीज में है तो सारे ऐड होंगे, तो टोटल 5 है, तो 5R आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई,
अगले क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन देखो आप, ये कह रहा है वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस 998 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। तो डायग्राम बनाते हैं अपन। तो एक सेल लिया मैंने, एक सेल लिया 2 वोल्ट का है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है और इसको एक वोल्ट मीटर के अक्रॉस लगाया, दैट अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल एंड परसेंटेज एरर। तो देखो वोल्ट मीटर का ये है एक्सप्रेशन, ये आपका वोल्ट मीटर है जिसके पास अंदर रेजिस्टेंस है, क्वेश्चन क्या रखा है। तो अब आपको बताना कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है। तो वोल्ट मीटर सीधी सी बात है, वोल्ट मीटर इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। तो इसका मतलब हमें सेल के अक्रॉस का पोटेंशियल निकालना है। अब सेल के अक्रॉस का पोटेंशियल फॉर्मूला क्या बनता है, V इज इक्वल टू माइनस आई आर, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब ई क्वेश्चन में गिवन है, आर क्वेश्चन में स्मॉल आर गिवन है, अब आई पता करना। अब आपसे बता रखा है कि जो इस सर्किट में करंट फ्लो होगी आई, वो आई डिपेंड करेगी टोटल ई जो कि 2 वोल्ट है और टोटल आर, तो उसमें ये और ये दोनों आर काउंट होंगे और दोनों किसमें है, सीरीज में है। तो 2 + 998 ये 1000 हो गया। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 0.002 एम्पीयर आ गई। अब ये वैल्यू मैं यहाँ यूज करता हूँ। तो V तो मुझे पता करना है, E मेरा 2 वोल्ट है, माइनस आई मेरा 0.002 है और R मेरा 2 ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.004 आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1.996 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरा वोल्ट मीटर इतनी रीडिंग लेगा। ठीक है, चलते हुए अगले क्वेश्चन में। आज अपन थोड़े इजी क्वेश्चन सीबीएसई वाले, कुछ जेई वाले भी है कुछ, और कल अपने अगले वीडियो के अंदर अपन और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। A battery of EMF 12 volt and internal resistance of 4 ohm is connected to an external resistance 4 है। तो आप क्या बनाओ, जैसे क्वेश्चन में गिवन है वैसा डायग्राम बनाओ। एक मेरे पास 12 वोल्ट का सेल है जिसका रेजिस्टेंस इंटरनल 4 ओम है और जिसको किसी रजिस्टर बाहर R से कनेक्ट कर रखा है, और अभी कह रहा है कि करंट इसके अंदर 0.5 एम्पियर फ्लो हो रही है। तो आपको बताना है इस R की वैल्यू और इसके अक्रॉस का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो थोड़ा इजी हो गया। ये कैसे करोगे आप, तो देखो यहां से अगर आप देखते हो तो मैं इसका, मुझे फॉर्मूला आपको पता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर होता है। अब E तो पता है कितना है 12 वोल्ट, माइनस आई मुझे नहीं पता, आई है सॉरी 0.5, और स्मॉल r भी मेरे पास पता है। तो V की वैल्यू मेरे पास यहां से कितनी आ गई, 12 माइनस कितना हो गया 2, तो V कितना आ गया 10 वोल्ट, 520 10 वोल्ट। तो ये V आ गया 10 वोल्ट। अब देखो यहाँ R की वैल्यू निकालनी है, तो R क्या है, R ये V आपने क्या निकाला है, सेल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस जो कितना आ रहा है 10 वोल्ट, कितना आ रहा है 10 वोल्ट। अब ये 10 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट ही काउंट होगा, यानी इसका मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, कितना है 10 वोल्ट। तो अब यहां से अगर अपन R इज इक्वल टू लगाए ohms लो तो V अपॉन I हो गया। V इसके अक्रॉस 10 है और I आपका 0.5 आ रही है, तो करंट को 0.5 है उससे डिवाइड करोगे तो ये ऊपर जाएगा तो 100/5 हो जाएगा, जिसका आंसर 20 ओम आ जाएगा। तो आपका स्मॉल r सॉरी कैपिटल R पूछा एक तो 20 आ गया, और V पूछा आपसे टर्मिनल पोटेंशियल पे, वो भी आपका 10 वोल्ट आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं, पढ़ो क्वेश्चन को, मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही नहीं। सीबीएसई 2017 में ये आया हुआ है, A cell of EMF 4 volt and internal resistance 1 ohm is connected to DC source 10 वोल्ट थ्रू। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको आप ध्यान दोगे तो यहाँ ये चार्जिंग वाला क्वेश्चन पूछ लिया इसने, ड्यूरिंग चार्जिंग लिखा हुआ है। ठीक है, ड्यूरिंग चार्जिंग लिखा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से मैं डायग्राम बनाता हूं तो एक तो 4 वोल्ट का ये रहा जिसका रेजिस्टेंस खुद का इंटरनल 1 ओम है। ठीक है, और कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ डीसी। अब चार्जिंग है, चार्जिंग कब होती है, जब इसका प्लस इसके प्लस से कनेक्ट होगा तभी चार्जिंग पॉसिबल है। तो अब आपको ये बताया था कि बड़ा सेल जो होगा वो छोटे वाले सेल को चार्ज करेगा, इसका मतलब ये चार्ज होगा, और जब छोटा वाला सेल चार्ज होता है तो उसके अक्रॉस V की वैल्यू, जो अब तक हम क्या कर रहे हैं, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर पढ़ रहे थे, वो V इज इक्वल टू E प्लस आई आर बन जाएगा। तो अगर मुझे इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है यानी V निकालना है, तो इसका मुझे E तो पता है 4 है, ठीक है, R पता है 1 है, क्या नहीं पता, I की वैल्यू नहीं पता। तो यहां मुझे पहले
आई की वैल्यू निकालनी है और फिर मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो कैसे निकालूंगा, तो यहां देखो क्या हो रहा है कि बैटरी बड़ी कौन सी, ये बड़ी बैटरी डोमिनेट करेगी। अब ये तो अपनी करंट प्लस टू माइनस ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, जबकि ये छोटी वाली बैटरी है वो प्लस टू माइनस एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी। तो एक तरह से ये बैटरी इसको सपोर्ट नहीं कर रही, बड़ी वाली बैटरी को छोटी वाली बैटरी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इस केस में अगर आप ई निकालोगे तो आपका टोटल ई, अगर इसकी पोलैरिटी उल्टी होती, माइनस यहाँ होता प्लस यहाँ होता, तो 10 + 4 होता। पर यहाँ क्या है, ये 4 वोल्ट वाली बैटरी इसको अपोज कर रही है, तो ये कितना बनेगा, 6 वोल्ट की बैटरी बनेगी। जबकि रेजिस्टेंस इसका काउंट होगा, तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है देखो एक बार कि सोर्स थ्रू द रजिस्टर 5 ओम, यानी यहाँ पे इन्होंने साथ में एक 5 ओम का रजिस्टर लगा के इससे चार्ज कर रहे हैं ताकि हाई करंट फ्लो ना हो और ये बैटरी डैमेज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब आर इक्विवेलेंट भी देखें अपन तो वो भी गिवन है, 5 तो ये और एक इसका 6 ओम दे रखा है। तो अब मैं इस पूरे सर्किट में जो बैटरी 10 वोल्ट के अकॉर्डिंग फ्लो होगी उस करंट की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। आई इक्वल टू क्या होगा, टोटल ई अपॉन टोटल आर, दोनों पर निकाल लिए तो ये हो जाएगा 6/6, ये हो गया 1 एम्पियर। अब ये आई की वैल्यू मुझे मिल गई, तो ये आई की वैल्यू मैं यहाँ 1 एम्पियर पुट कर दूंगा, तो 1 × 1 हो जाएगा। तो V इक्वल टू आपका 5 वोल्ट आंसर आ जाएगा। यही हमें फाइंड आउट करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये कह रहा है कि 2 सेल्स है जो कनेक्टेड है सीरीज में और पैरेलल में लगाए, लेकिन गिव द सेम करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दोनों को सीरीज में लगाए या पैरेलल लगाए। यानी क्वेश्चन के हिसाब से अपन चले तो अगर देखो दोनों केस बनाते हैं, पहले तो है सीरीज का, 2 सेल है आइडेंटिकल है। अब सेल जब आइडेंटिकल होंगे तो इनका टोटल ई सीरीज में कितना बनेगा, याद करो NE बनता था, यहाँ 2 है तो 2E बन गया। रजिस्टर्स भी क्या होता है सीरीज में ऐड होते हैं, तो कितना बन गया, लेट 2R बन गया, एक का R मान लेते हैं। ऐसे ही मैं इधर पैरेलल वालों की बात कर रहा हूं, तो पैरेलल में आपने पढ़ा है कि टोटल जो सेल का EMF बनेगा वो उतना ही बनेगा जितना एक का होता है। अगर सारे आइडेंटिकल है तो दोनों आइडेंटिकल ई बनेगा, और आर जो बनता है वो जितने सेल है उसका किसी एक का और डिवाइड बाय जितने सेल है उससे डिवाइड कर दो, तो ये R/2 बनेगा। ये सारी चीजें अपन ने पहले डिस्कस कर ली। अब अगर ये कह रहा है कि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो अगर मैं यहाँ करंट की बात करूं, ठीक है, और देखो सबका रेजिस्टेंस दोनों केस के अंदर एक रजिस्टर और लगा हुआ है बाहर सर्किट में, वो कितना लगा हुआ है, 5 ओम लगा हुआ है। अब टोटल आई की वैल्यू टोटल ई पे डिपेंड करेगी और टोटल आर पे डिपेंड करेगी। टोटल ई कितना है आपका 2E है, टोटल आर कितना है, तो एक तो आर ये रहा, एक आर ये रहा, तो 5 + 2R हो गया। ऐसे अगर मैं यहां करंट निकालता हूं पैरेलल के अंदर, तो इसका टोटल ई तो ई है और टोटल आर एक तो 5 रहेगा सीरीज में, उसके साथ R/2 रहेगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ई तो है ही, 2 इसका एलसीएम आ गया और ये बन गया 10 + R। इस 2 को मैंने ऊपर भेज दिया, इस 2 को मैंने ऊपर भेज दिया, तो ये बन गया 2E। अब एज पर क्वेश्चन ये जो दोनों करंट आ रही है, सीरीज वाली करंट और पैरेलल वाली करंट, दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, सेम करंट, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल पुट कर दो और आपका आंसर निकल जाएगा। यानी एक तो है 2E अपॉन 5 + 2R और दूसरा है 2E 10 + R। दोनों की करंट की वैल्यू सेम बता रहा है दोनों केस के अंदर, ये दोनों हमने वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करना है, स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है। 2E से 2E आपका कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 + R = 5 + 2R हो गया। ये R चला गया उधर, तो 2R में से R माइनस R हो गया, 10 में से 5 माइनस 5, तो आंसर आ गया आपका 5। ठीक है, इजी क्वेश्चन, ये आपका JEE मेंस का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं। ये आया हुआ है CBSE 2024 में आया हुआ है, एक बार क्वेश्चन रीड करो आप। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, साफ दिख रहा होगा शायद, कि 2 बैटरी है, एक 6 वोल्ट की है और एक 3 वोल्ट की है, और दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है। एक का 0.8 है, एक का 0.8 है और एक का 0.2 ओम दे रखा है। ठीक है, आर कनेक्टेड इन अ सीरीज टू ए रेजिस्टेंस R as shown in figure, find the value of R so that the potential across the 6 volt battery is 0। तो ये क्या कह रहा है कि 6 वोल्ट के अक्रॉस का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये कह रहा है 0। ये तो 6 है EMF और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसकी वैल्यू 0 है। तो अगर मैं किसी एक सेल की, यानी इस सेल की बात करता हूं,
इस सेल के लिए अगर पोटेंशियल निकालते हैं तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, V इजिकल टू ई माइनस आई आर। पर एज पर क्वेश्चन इसके V की वैल्यू 0 है, इजिकल टू इसके E की वैल्यू 6 है, माइनस करंट हमें नहीं पता है, करंट हमें नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहां से करंट आ जाएगी अब। और R कितना है इसका 0.8 है, तो इसको अगर मैं इधर ले गया तो प्लस का बन जाएगा ये, तो प्लस का 0.8 आई इजिकल टू 6 रह गया। आई को आप 6 अपॉन 0.8 कर दोगे, ये ऊपर 0 चला गया, और ये आपका 15/2 यानी 7.5 एम्पियर। तो इसका मतलब इस सेल के अंदर से 7.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। अब सीरीज में ये सब सीरीज में है, अब जब सीरीज में होते तो क्या होता है, करंट सब में सेम जाती है, तो इसमें करंट, इसमें करंट और इसमें करंट, तीनों में करंट क्या है आपकी सेम जाएगी, तीनों में करंट आपकी क्या जाएगी, सेम जाएगी, यानी इसके अंदर भी करंट आपकी 7.5 एम्पियर ही जा रही है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि आपको आर की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सीधी सी बात है, अगर मैं इसका V निकाल दूं, अब यहां पे मैं करता हूं, आई तो मेरे पास आ ही गया, ओम्स लगा है तो V इजिकल टू आई आर कर देते हैं। तो इसका V देखो टोटल V कितना बनता है, इसका V1 और इसका V2 बनता है, इसका V2 निकाल लूं मैं, तो E2 माइनस आई R2 करता हूं, तो V2 इजिकल टू E2 है इसका 3 माइनस करंट 7.5 और R 0.2। ठीक है, एक तरीका तो ये है, या एक तरीका अपन और कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, ये मत करो, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसको छोड़ो, आप सीधे आ जाओ वहां पे कि हमें टोटल करंट आई पता करनी है, तो टोटल E चाहिए और टोटल R चाहिए, टोटल E चाहिए और टोटल R, ही हमारा फॉर्मूला होता है। टोटल आई मुझे 7.5 पहले ही पता लग गई है, हमने यहाँ सोल्व कर लिया। टोटल E मुझे पता है 6 + 3 दोनों सीरीज में है और दोनों की पोलैरिटी सेम है, तो ये ऐड होंगे, ये 9 आ जाएगा। टोटल R मुझे नहीं पता है, सॉरी R बाहर वाला नहीं पता है, अंदर वाला मुझे पता है कितना है, 1 है, तो 0.8 + 0.2 1 हो गया। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो R + 1 इजिकल टू 9 अपॉन 7.5 हो गया, ये चला गया 0 ऊपर, और ये 5 की टेबल से आप करोगे कैंसिल, तो ये 6/5 बन जाएगा। तो R इजिकल टू इस 1 को उधर भेज दो, तो 6/5 -1 हो जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 1/5 आएगा, और 1/5 0.2 ओम के बराबर होगा, तो अपना आंसर 0.2 आ जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में अपन इससे भी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक वीडियो में केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर चैप्टर के अगले टॉपिक में चलेंगे। थैंक यू।